नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। जयकारा महामाई दा, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्रि के 9 दिन के पावन त्योहार में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। यह देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से एक हैं। ब्रह्मचारिणी अवतार में माँ दुर्गा तपस्या करती हैं। ब्रह्मचारिणी नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप अथवा तपस्या और चारिणी का अर्थ है उत्साह से भरी हुई नारी। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। देवी दुर्गा का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जाप माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह की शासक हैं। वह भाग्य की दाता हैं और अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करती हैं। मंगल दोष और कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। सती के रूप में यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर देने के बाद देवी ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। तब उनका नाम पार्वती या हेमावती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती को बताया कि अगर वह तपस्या की राह पर चले तो उन्हें अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ ही पति के रूप में मिलेंगे। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। ब्रह्मचारिणी रूप में पार्वती जी ने 1000 वर्ष केवल फल फूल खाकर ही बिताए और 100 वर्षों तक जमीन पर रहकर शाख पर ही निर्वाह किया। कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और खुले आसमान के नीचे सर्दी, गर्मी और बरसात के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर वह तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के बाद इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि आदि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। उन्होंने देवी की सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह सब तुम्ही से ही संभव हो पाया। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी और भगवान शिव जी ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। कठोर तपस्या करने के बाद पार्वती माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माँ दुर्गा का यह अवतार तपस्या, भक्ति, संयम और एकांत में रहना सिखाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की साधना स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान करके की जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र
त्रिकास्थी के निचले छोर में स्थित है। इसी में मानव चेतना की शुद्धि की ओर उत्क्रांति का प्रारंभ होता है। स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति स्पष्टता और व्यक्तित्व में विकास लाती है। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। देवी के भक्त पुण्य, शांति, समृद्धि, सुख और बड़प्पन के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी की कृपा से समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। आइए अब करते हैं ब्रह्मचारिणी देवी की प्रार्थना। दधाना कर पद्माभ्यामक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्युत्तमा। ब्रह्मचारिणी देवी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखरम जपमाला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम। गौरवर्णा स्वाधिष्ठान स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम। धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम। परम वंदना पल्लवाधरा कांत कपोलापीन। पयोधराम कमनीय लावण्यम स्मेरमुखी निम्नाभिनितंबनीम। आइए अब जानते हैं ब्रह्मचारिणी देवी का स्रोत। तपश्चारिणी त्वहि तापत्र्य निवारणीम। ब्रह्मरूपधरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वहि भुक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। आइए अब जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी का कवच। त्रिपुरा में हृदयं पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी। अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो। पंचदशी कंठे पातु मध्य देशे पातु महेश्वरी। षोडशी सदा पातु नाभो गृहो च पाद्यो। अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। आइए अब करते हैं ब्रह्मचारिणी देवी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती हो ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा जिसको जपे सरल संसारा। जय गायत्री वेद की माता जो जन जिस दिन तुमको ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए कोई भी दुख सहने न पाए। उसकी विरती रहे ठिकाने जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम पूर्ण करो सबके काम। भक्त तेरे चरणों के पुजारी रखना लाज मेरी महतारी। जय माँ ब्रह्मचारिणी। जय माता दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा लगाना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।